दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत में 10 रुपया का एक सिक्का बनाने में कितना खर्च आता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, भारत में 10 रुपया का एक सिक्का बनाने में 3 रुपये तक का खर्च आता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, गांधी जी से पहले भारत के नोट पर किसकी फोटो थी? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, महात्मा गांधी की फोटो से पहले भारत की करेंसी पर अशोक स्तंभ की फोटो छपी थी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वो कौन सा फूल है जिसका वजन करीब 10 किलो के बराबर होता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दुनिया का सबसे बड़े फूल रफलेसिया का वजन करीब 10 किलो के बराबर होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत का सबसे बड़ा किला कौन सा है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, भारत का सबसे बड़ा किला चित्तौड़गढ़ का किला है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, नर्मदा नदी किस राज्य की जीवन रेखा है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दरअसल नर्मदा नदी गुजरात राज्य की जीवन रेखा है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारतीय सेना का पहला कमांडर इन चीफ कौन था? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ सैम मानेकशॉ थे। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत के किस शहर को बोस्टन ऑफ इंडिया कहा जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, अहमदाबाद शहर को बोस्टन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत का वो कौन सा शहर है जिसे स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, जमशेदपुर शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत के किस शहर को गुलाबों का शहर कहा जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दरअसल चंडीगढ़ को गुलाबों का शहर कहा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, नमक छूने से कौन सा जीव मर जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, जोंक। नमक उसके शरीर से सारा पानी सोख लेता है। ऑसमैटिक क्षमता कम होने से निर्जलीकरण होता है और जोंक मर जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वो कौन सा पौधा है जिससे सांप का जहर तुरंत उतर जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दरअसल कंटोला के पौधे से सांप का जहर तुरंत उतर जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, महात्मा गांधी की हत्या किस साल हुई थी? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, महात्मा गांधी की हत्या साल 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी।
एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वो कौन सी सब्जी है जिसे महिलाएं नहीं काटती हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दरअसल कोढ़ा, जिससे पेठा बनाया जाता है, वो सब्जी है जिसे महिलाएं नहीं काटती हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इसे बड़े बेटे के समान माना जाता है और महिलाएं इसे बेटे की बलि देने से जुड़ी नकारात्मक भावनाओं के कारण इसे काटने से बचती है। इसलिए घर का कोई भी पुरुष पहले इसे काटता है और उसके बाद ही महिलाएं इस सब्जी को काटती हैं। दोस्तों, यह सवाल आपके लिए है। आप बताइए कि किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप हमें कमेंट में बताना। हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वो कौन सा एकमात्र देश है जिसने तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, भूटान वो एकमात्र ऐसा देश है जिसने तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वो कौन से पहले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दरअसल रविंद्रनाथ टैगोर वो पहले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वो कौन सी सब्जी है जिसका नाम उल्टा करने पर एक लड़की का नाम बनेगा? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दरअसल उस सब्जी का नाम है खीरा, जिसका नाम उल्टा करने पर बनता है राखी, जो कि एक लड़की का नाम है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, इमली वाली चाय पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, इमली वाली चाय पीने से मेटाबॉलिक सिंड्रोम ठीक होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल किस देश में है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल भारत देश में है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कौन सी बीमारी में केला नहीं खाना चाहिए? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, केला खाने से अस्थमा और ब्रोंकाइटिस की दिक्कत हो सकती है। केला आपकी एलर्जी को और ज्यादा बढ़ा सकता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद शहर को कहा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत में सबसे ज्यादा कौन सा फल खाया जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, भारत में सबसे ज्यादा केला फल खाया जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दुनिया के किस देश के लोग खाने में जैतून के तेल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, रूस के लोग खाने में जैतून के तेल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं,
हॉस्पिटल में प्लस का निशान क्यों होता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दरअसल अस्पताल, क्लिनिक और एम्बुलेंस पर लाल रंग का प्लस का निशान रेड क्रॉस नामक स्वैच्छिक संगठन के निशान से लिया गया है। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में हेनरी डुनेंट और गुस्ताव मोनियर ने की थी। इसका मकसद युद्ध के दौरान घायलों का इलाज करना था। 1864 में राजनीतिक सम्मेलन के दौरान राहत चिकित्सा समितियों और सेना चिकित्सा सेवाओं की पहचान और सुरक्षा के लिए रेड क्रॉस को तटस्थ चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। अस्पताल और चिकित्सा वाहनों पर प्लस का निशान इसलिए बनाया जाता है ताकि आपातकाल में इन्हें आसानी से पहचाना जा सके। लाल रंग का मतलब खतरे का होता है, इसलिए इस रंग का इस्तेमाल किया गया। ऊंचाई पर लगा होने की वजह से यह दूर से ही दिखता है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, कल्पना चावला। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, बंगला भाषा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, मोहनदास करमचंद गांधी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कौन सा भारतीय शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, जयपुर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, 14 सितंबर को। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस भारतीय राज्य को अक्सर 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी क्या चीज है जिससे हम जितना काम लेते हैं वह उतनी ही बड़ी होती जाती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, हम बुद्धि से जितना काम लेते हैं वह उतनी ही बड़ी होती जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो खाने से पहले नहीं दिखती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, वह ठोकर है जो खाने से पहले नहीं दिखती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन है जो हमारे घर की महिलाओं के सामने सीटी बजाता है और हम कुछ नहीं कह पाते? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, प्रेशर कुकर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, चांद पर दूसरा कदम किस व्यक्ति ने रखा था? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला और दूसरा दोनों कदम दोनों रखे थे। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दुनिया के किस देश में सबसे ज्यादा डाकघर हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, भारत देश में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस भारतीय को ट्विटर ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? कैंडिडेट जवाब देती है, पराग अग्रवाल। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, हमारे पास 2 आंखें हैं तो हम केवल एक समय में एक ही चीज क्यों देख पाते हैं?
कैंडिडेट जवाब देती है, सर हम अपनी आंखों से नहीं दिमाग से चीजों को देख पाते हैं और दिमाग के हिसाब से ही आंखें काम करती हैं और दोनों आंखें एक साथ एक चीज पर टारगेट करती हैं। दोनों आंखें उस चीज की धुंधली अलग छवियां बनाती हैं और दिमाग उसे एक करके सही रूप में दर्शाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन है जिसे डूबते देख कोई बचाने नहीं आता? कैंडिडेट जवाब देती है, सर सूरज। दोस्तों यह सवाल आपके लिए है। आप बताइए कि गोरी से गोरी औरत की भी एक चीज काली होती है, बताइए कौन सी? दोस्तों इस सवाल का उत्तर आप हमें कमेंट में बताना। हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो सुबह में हरी, दोपहर में काली, शाम में नीली और रात में हरी दिखाई देती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर बिल्ली की आंख। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, संजना की 4 बेटियां हैं, चारों बेटियों के एक एक भाई हैं, बताओ संजना के कितने बच्चे हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर 5। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन है जो हमेशा पीटने के लिए ही बना है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर ढोल। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक आदमी ने उंगली से 6 लोगों को 6 सेकंड में ऊपर पहुंचा दिया। वो स्पाइडरमैन नहीं था, सुपरमैन भी नहीं था और मैन भी नहीं था, तो बताऊं वह कौन था? कैंडिडेट जवाब देती है, सर लिफ्टमैन। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसके पास अनेक चाबियां होती हैं लेकिन एक भी ताला नहीं खुल सकता? कैंडिडेट जवाब देती है, सर एक पियानो। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो जून में होती है, दिसंबर में नहीं, आग में होती है, पानी में नहीं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर गर्मी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा शहर है जिसके नाम में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों भाषाओं के शब्द आते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर अहमदाबाद। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक अंधा व्यक्ति क्या देख सकता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर अंधेरा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या है जो लोग अपनों से ज्यादा दूसरों का लेते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर नाम। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सी चीज है जो बनाने वाला बेच देता है, खरीदने वाला इस्तेमाल नहीं करता और जो इस्तेमाल करता है उसको मालूम नहीं होता? कैंडिडेट जवाब देती है, सर कफन। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, शादी के बाद स्तन क्यों बढ़ जाते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर दरअसल शादी के बाद महिलाओं के स्तनों के आकार में बढ़ोतरी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोनल बदलाव, शादी के बाद, गर्भावस्था के दौरान और स्तनपान के दौरान महिलाओं के शरीर में हार्मोनल बदलाव होते हैं। इन बदलावों की वजह से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन की मात्रा बढ़ती है, जिससे स्तनों का आकार बढ़ सकता है। वजन बढ़ना, शादी के बाद जीवन शैली में बदलाव आने की वजह से वजन बढ़ सकता है। वजन बढ़ने से शरीर के अलग अलग हिस्सों में फैट जमा हो सकता है, जिसमें स्तन भी शामिल है। गर्भावस्था और स्तनपान,
गर्भावस्था के दौरान स्तनों का आकार बढ़ना स्वाभाविक है। यह इसलिए होता है क्योंकि शरीर बच्चे को दूध पिलाने की तैयारी करता है। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कुछ महिलाएं शादी के बाद गर्भ निरोधक गोलियां लेना शुरू करती हैं, जिनमें हार्मोन होते हैं। आहार। शादी के बाद ज्यादातर लोग घर पर खाना खाना शुरू कर देते हैं, जो अक्सर तला भुना या मीठा होता है। इससे ज्यादा कैलोरी वाला खाना खाने से वजन बढ़ सकता है। व्यायाम। शादी के बाद व्यस्त जीवन शैली के कारण ज्यादातर लोग व्यायाम के लिए समय नहीं निकाल पाते। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन है जो पूरे 1 महीने के बाद आपके पास आती है और आपके साथ 24 घंटे बिताकर चली जाती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, तारीख। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, पासवर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, कूट शब्द। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक अपराधी को मौत की सजा सुनाई गई, उसे 3 कमरे दिखाए गए। पहले कमरे में आग लगी है, दूसरे कमरे में बंदूक से लैस हत्यारे हैं और तीसरे कमरे में 3 साल से भूखे शेर हैं। वह किस कमरे में जाएगा? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, तीसरे में, क्योंकि 3 साल से भूखे शेर कब का मर चुके होंगे। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, मोर एक ऐसा पक्षी है जो अंडे नहीं देता, फिर उसके बच्चे कैसे पैदा होते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, मोर अंडे नहीं देता, लेकिन मोरनी तो देती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, रोगवाहिनी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम पानी के अंदर खाते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, गोता। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या है जिसे आप एक बार खाकर दोबारा नहीं खाना चाहते हैं मगर फिर भी खाते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, धोखा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सा फूल है जिसके पास कोई रंग और महक नहीं है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, अप्रैल फूल। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या है जिसे आप किसी को देने के बाद भी रख सकते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, वचन। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अगर एक टंकी में 40 मछलियां हैं और उनमें से आधी डूब जाती हैं तो कितनी जिंदा बचेंगी? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, सभी मछलियां जिंदा ही हैं क्योंकि मछली डूबती नहीं है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किसी देश की सीमा पर यदि कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो यह बताइए कि बचे हुए लोगों को कहां पर दफनाया जाएगा? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, कहीं नहीं, क्योंकि जिंदा लोगों दफनाया नहीं जा सकता। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, 1 रुपये के 9 सिक्के हैं जिनमें एक सिक्का बाकियों से थोड़ा भारी है, सिर्फ 2 बार तौलकर भारी सिक्के की जानकारी कैसे लगा पाओगे? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, पहली बार 3-3 सिक्के रखेंगे और दूसरी बार 1-1 सिक्का। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो इतनी नाजुक है कि उसका नाम लेने से वह टूट जाती है?
कैंडिडेट जवाब देती है सर, मौन। दोस्तों यह सवाल आपके लिए है। आप सिर्फ 2 का प्रयोग करते हुए 23 को कैसे लिख सकते हैं? दोस्तों इस सवाल का उत्तर आप हमें कमेंट में बताना। हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या चीज है जिसे आप अपने दाहिने हाथ में पकड़ सकते हैं लेकिन बाएं हाथ में नहीं? कैंडिडेट जवाब देती है सर, अपना बायां हाथ। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक आदमी जो बिना छाता या टोपी के बारिश में बाहर था, उसके सिर का एक भी बाल भीग नहीं पाया, क्यों? कैंडिडेट जवाब देती है सर, क्योंकि वो आदमी गंजा था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो बचपन से बूढ़े होने तक कभी नहीं बढ़ता? कैंडिडेट जवाब देती है सर, इस सवाल का सही जवाब है आंख। शरीर का ऐसा अंग होता है जो बचपन से बूढ़े होने तक नहीं बढ़ता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, शरीर का कौन सा अंग जन्म के बाद आता है और मृत्यु से पहले ही चला जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, हमारे दांत जन्म के बाद आते हैं और मृत्यु से पहले ही टूट जाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अगर मैं आपकी बहन के साथ भाग जाऊं तो आप क्या करेंगे? कैंडिडेट जवाब देती है सर, मुझे बहुत खुश होगी क्योंकि मैं अपनी बहन के लिए आपसे बेहतर मैच नहीं ढूंढ सकता। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अगर आपको पता चले कि आपकी पत्नी का किसी दूसरे शख्स के साथ अफेयर है तो आप क्या करोगे? कैंडिडेट जवाब देती है सर, मैं एडल्ट्री के लिए धारा 497 में प्रावधान के तहत गैर पुरुष के ऊपर पत्नी के साथ संबंध बनाने के आरोप लगाकर केस करूंगा। इस धारा से उस पुरुष के खिलाफ केस किया जा सकता है। साथ ही हमारे रिश्ते फिर से संभल जाएं, इसके लिए मैं अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करूंगा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अगर एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है तो प्रपोज करना क्या अपराध की श्रेणी में आएगा? कैंडिडेट जवाब देती है, नहीं सर, आईपीसी के किसी भी सेक्शन में प्रपोज करने को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस व्यक्ति का दिल 1 मिनट में 156 बार धड़क चुका है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर अपना बायां पांव पहले रखा था। उस समय उसका दिल 1 मिनट में 156 बार धड़क रहा था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है सर, बैंक को हिंदी में अधिकोष कहा जाता है। सवाल पूछते हैं, भारत के किस राज्य की 2 राजधानियां हैं? कैंडिडेट जवाब देती है सर, जम्मू कश्मीर की। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा था? कैंडिडेट जवाब देती है सर, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, महाभारत का पुराना नाम क्या था? कैंडिडेट जवाब देती है सर, महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था।
एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे? कैंडिडेट जवाब देती है, सर चंद्रगुप्त के दरबार में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, संसार की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर संसार की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, मनुष्य के आंसू में क्या पाया जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर सोडियम क्लोराइड। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, बिजली का आविष्कार कब और किसके द्वारा हुआ? कैंडिडेट जवाब देती है, सर 1672 में बान ग्वेरिके ने जर्मनी में किया। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, सूर्य की किरण पृथ्वी पर कितना समय में पहुंचती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर लगभग 8 मिनट में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सा देश है जहां कपड़ों पर अखबार प्रकाशित होता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर स्पेन में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, सबसे बुद्धिमान जानवर किसे माना जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर चिंपांजी को। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सा जानवर है जो अंधेरे में भी देख सकता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर चिता। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सा जानवर है जो 30 फीट छलांग मारता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर कंगारू। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, सबसे बुद्धिमान मछली कौन सी होती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर डॉल्फिन। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, बिजली के हीटर में किस तार का उपयोग किया जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर नाइक्रोम। दोस्तों, यह सवाल आपके लिए है। आप बताइए कि ऐसा क्या है जो समंदर में होता है और आपके घर में रहता है? दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप हमें कमेंट में बताना। हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या है जो वर्ष और शनिवार में एक बार ही आता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर वर्ष और शनिवार में एक बार सिर्फ हिंदी का अक्षर वही आता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, 2 जुड़वा बच्चे आदर्श और अनुपम मई में पैदा हुए थे, लेकिन उनका जन्मदिन जून में है, यह कैसे मुमकिन है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर क्योंकि मई एक जगह का नाम है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक बिल्ली के 3 बच्चे हैं, उनका नाम जनवरी, फरवरी और मार्च है, बिल्ली का नाम क्या है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर क्या? इसका जवाब सवाल में ही है, बिल्ली का नाम क्या है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक मेज पर एक प्लेट में 2 केले रखे हैं, लेकिन खाने वाले 3 लोग हैं, तो बिना काटे कैसे खाएंगे? कैंडिडेट जवाब देती है, सर एक प्लेट और एक टेबल पर, यानी 3 केले हुए तीनों को
एक एक बांट दिए जाएंगे। सवाल में ही जवाब छिपा है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अगर आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहला फैसला क्या लेंगे आप? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, इसलिए सबसे पहले बेरोजगारों के लिए नौकरी के मौके उपलब्ध कराऊंगा। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो उच्च शिक्षा लेने के बावजूद बेरोजगार घूम रहे हैं। दूसरा, शिक्षा के अधिकार को विभिन्न स्कॉलरशिप कार्यक्रमों के जरिए बढ़ावा दूंगा, खासकर लड़कियों के लिए, जिससे मां बाप उन्हें स्कूल भेज सकें। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस देश के लोग कुत्ते का दूध भी पीते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के अनुसार मानो देश के लोग कुत्ते का दूध पीते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक लड़की को देख अरुण ने कहा, वह मेरे दादा के बेटे की इकलौती बेटी है, उसका अरुण से क्या रिश्ता हुआ? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, वह लड़की अरुण की बहन है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। महिला का उस आदमी की पत्नी से क्या रिश्ता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, उस आदमी की पत्नी से बुआ भतीजी के संबंध में है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दो बेटे और दो पिता फिल्म देखने गए, लेकिन उनके पास टिकट सिर्फ 3 है, फिर भी सबने फिल्म कैसे देख ली? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, वो 3 लोग थे जिसमें दादा, पोता और बेटा शामिल थे, इसलिए तीनों ने 3 टिकट पर फिल्म देख ली। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अगर आप डीएम हैं और आपको पता चले कि 2 ट्रेनें आपस में भीड़ गई हैं तो आप क्या करेंगे? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, सबसे पहले पता लगाएंगे कि कौन सी गाड़ी में टक्कर हुई है, मालगाड़ी या सवारी गाड़ी में, उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, कुकिंग लाइफ में किस तरह से मदद करता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, कुकिंग हमें इस बात की सीख देती है कि अगर खाने में किसी चीज की कमी हो जाए तो स्वाद बिगड़ जाता है। उसी तरह अगर लाइफ में सही समय में निर्णय नहीं लिया जाए तो जिंदगी का मकसद खत्म हो जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, 10 रुपये में ऐसा क्या खरीदा जाए कि पूरा कमरा भर जाए? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, 10 रुपये में धूप बत्ती या फिर मोमबत्ती खरीदूंगी, जिससे उसकी रोशनी और सुगंध से पूरा कमरा भर जाएगा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अगर कोई व्यक्ति नीले समुद्र में एक लाल पत्थर डालता है तो क्या होगा? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, जब कोई व्यक्ति समुद्र में पत्थर डालेगा तो पत्थर गीला हो जाएगा और डूब जाएगा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन है जो हमारे घर की महिलाओं के सामने सीटी बजाता है, हम कुछ नहीं कह पाते? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, प्रेशर कुकर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, विश्व श्रवण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, 3 मार्च को। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी क्या चीज है जिससे हम जितना काम लेते हैं वह उतनी ही बड़ी होती जाती है?
कैंडिडेट जवाब देती है, सर, हम बुद्धि से जितना काम लेते हैं वह उतनी ही बड़ी होती जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो खाने से पहले नहीं दिखती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, वह ठोकर है जो खाने से पहले नहीं दिखती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी खाने की कौन सी चीज है जो सालों तक खराब नहीं होती? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, शहद। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सा जीव है जिसका खून नीला होता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, ऑक्टोपस का खून नीला होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, टूथपेस्ट का रंग अलग अलग क्यों होता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दरअसल अलग अलग रंग अपनी प्रॉपर्टी को दर्शाते हैं। अगर किसी टूथपेस्ट का रंग लाल है तो वह आपको मसूड़ों को कीटाणुओं से बचाता है। टूथपेस्ट का रंग सफेद है तो वह आपके दांतों को मजबूत बनाता है। यदि नीला रंग है तो वह आपके मुंह से दुर्गंध को दूर भगाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक शख्स को देख खुशी ने उर्वी से कहा, वह मेरे दादाजी के पोते के पिता के दामाद हैं। वह खुशी के कौन हुए? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, फूफा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वो कौन सा शहर है जो मछली के आकार का है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, राजस्थान का जालौर शहर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, लौटे को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, लौट को अंग्रेजी में मेटल पॉट कहा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सा जीव है जो एक बार सोने के बाद कभी दोबारा नहीं जागता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, चींटी। दोस्तों, यह सवाल आपके लिए है। आप बताइए कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप हमें कमेंट में बताना। हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, गेंदे, गुलाब और कमल में क्या एक जैसा है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, तीनों ही फूल हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो लड़की का नाम भी है और उसके श्रृंगार के भी काम आती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, पायल लकी का नाम होता है, साथ ही वह लड़की के श्रृंगार के काम में भी आती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा देश है जिसे साउथ का ब्रिटेन कहा जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, न्यूजीलैंड को साउथ का ब्रिटेन कहा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, हमारे पास दो आंखें हैं तो हम केवल एक समय में एक ही चीज क्यों देख पाते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, हम अपनी आंखों से नहीं बल्कि दिमाग से चीजों को देख पाते हैं और दिमाग के हिसाब से ही आंखें काम करती हैं। दोनों आंखें एक साथ एक चीज पर टारगेट करती हैं। दोनों आंखें उस चीज की धुंधली अलग छवियां बनाती हैं और दिमाग उसे एक करके सही रूप में दर्शाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा जीव है जो पैदा होने के 2 माह तक सोता रहता है?
कैंडिडेट जवाब देती है सर, भालू। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दुनिया में सबसे अधिक सैलरी देने वाले देश। कैंडिडेट जवाब देती है सर, दुनिया में ये टॉप 5 देश है जो सबसे हाई सैलरी देते हैं, लग्जमबर्ग, डेनमार्क, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया और अमेरिका। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ था। कैंडिडेट जवाब देती है सर, पहला चंद्रमा जाने वाला अंतरिक्ष यान चंद्रयान 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, हमारे देश में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराता है। कैंडिडेट जवाब देती है सर, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। कैंडिडेट जवाब देती है सर, उत्तरदायी सरकार। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध करने वाले अधिकारी का नाम क्या है। कैंडिडेट जवाब देती है सर, खंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त का क्या नाम है। कैंडिडेट जवाब देती है सर, सुकुमार सेन। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, हमारे देश के पहले वायुसेना अध्यक्ष कौन थे। कैंडिडेट जवाब देती है सर, एयर मार्शल थॉमस एल्महर्स्ट। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, सूर्योदय से पहले फांसी क्यों दी जाती है। कैंडिडेट जवाब देती है सर, दरअसल ऐसा माना जाता है कि अपराधी को दिन भर का इंतजार नहीं कराना चाहिए, नहीं तो उसके दिमाग पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। इसलिए अपराधी को सुबह उठाकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर फांसी के लिए ले जाया जाता है। और दूसरी वजह यह भी है कि सुबह होते ही सभी लोग अपने काम में लग जाते हैं। चूंकि उसी तरह जेल में भी लोग सुबह अपने कामों में लग जाते हैं, इसलिए भी फांसी की सजा सूर्योदय से पहले दे दी जाती है, जिससे दूसरों पर भी इसका बुरा प्रभाव ना पड़े। जिसने बहुत ही बुरा कर्म किया हो उसे ही फांसी की सजा दी जाती है। इसलिए समाज में इसका बुरा असर ना हो, इस बात को भी ध्यान में रखते हुए सूर्योदय से पहले ही फांसी दे दी जाती है। चूंकि अपराधी को फांसी देने से पहले और बाद में कई तरह की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जैसे मेडिकल टेस्ट, कई जगह नोट्स भेजने होते हैं, कई रजिस्टरों में एंट्री करनी पड़ती है। इन सब प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद शव को उनके परिवार वालों को भी सौंपना रहता है। शायद ये भी एक बड़ा कारण है कि सूर्योदय से पहले ही फांसी दे दी जाती है। फांसी देते समय जेल अधीक्षक, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जल्लाद मौजूद रहते हैं। इनके बिना फांसी नहीं दी जाती है। फांसी देने से पहले अपराधी से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, लेकिन उसकी इच्छा जेल मैनुअल के तहत ही होना चाहिए। फांसी देने से पहले जल्लाद कहता है कि मुझे माफ कर दिया जाए। हिंदू भाइयों को राम राम और मुसलमान भाइयों को सलाम। फांसी देने के बाद 10 मिनट तक अपराधी को लटके रहने दिया जाता है। उसके बाद डॉक्टरों की टीम ये चेक करती है कि कैदी की मौत हुई है या नहीं। मौत की पुष्टि के बाद ही अपराधी को नीचे उतारा जाता है। दुनिया भर के ज्यादातर देश मृत्युदंड को समाप्त कर चुके हैं, तो वहीं कुछ समाप्त करने की तैयारी में है। भारत सहित 37 ही ऐसे देश हैं जहां पिछले कई सालों से फांसी दी जाती रही है, लेकिन भारत में केवल जघन्य अपराध के लिए ही फांसी की सजा दी जाती है, जबकि अपराधियों को फांसी की सजा देने में चीन सबसे आगे है। वही ईरान में तो फांसी खुले में ही दे दी जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल